नौजवान खड़े हैं, आप अपने अनुभव से गहराई से सोच के कि भाई क्या छत्तीसगढ़ का नाम आज अगर देश में पहचाना जा रहा है तो क्या हिंसा के लिए, भ्रष्टाचार के लिए है कि हमारी तरक्की के लिए आज पहचाना जा रहा है। तो आपको लगे कि हाँ, आजकल हम जाते हैं अन्य प्रदेशों में तो लोग कहते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ अच्छी जगह है, छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है। तो आप खुद अपने अनुभव से जाने ना कि हाँ, हमारे प्रदेश में कुछ अच्छा काम तो हुआ होगा कि सब अलग अलग प्रदेशों में लोग हमारा नाम विकास से जोड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा धान के खरीद के दाम से जोड़ रहे हैं, सबसे कम बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं। आज आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी का दर है। भाजपा के प्रदेशों में इतनी बुरी हालत है कि मैं सोचती हूँ कि किस मुंह से वोट मांगते हैं ये लोग। मध्य प्रदेश में 3-3.5 सालों से इनकी सरकार ने 21 रोजगार दिए हैं। 2100 नहीं, 21,000 नहीं, 21 रोजगार। यहाँ पे बेरोजगारी का दर पूरे देश में सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। आप सोचिए कि किस मुंह से ये वोट मांगने आते हैं। चुनाव आता है, बड़ी बड़ी घोषणाएं। अब एक बड़ी वो महिला आरक्षण बिल ले आए, सारी महिलाएं सोच रही हैं कि हमें आरक्षण मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हमारी तरक्की होगी। और मीडिया वाले मेरे दोस्त यहाँ खड़े हैं, इन्होंने बड़ी इवेंटबाजी की, खूब पब्लिसिटी की, सबने देखा कि भैया आरक्षण आ गए महिलाओं के लिए, बहुत खुशी फैली देश में। फिर पता चला कि 10 सालों के लिए ये लागू ही नहीं होंगे। ये आरक्षण 10 सालों के लिए तो महिलाओं को दिखेंगे ही नहीं। और जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि ओबीसी का उसमें आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए भी, तो आप पीछे हटने लगते हैं। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो आप पीछे हटते हैं। अब इतने सालों से तो मोदी जी खुद ही कह रहे हैं कि हम ओबीसी हैं और ओबीसी का विकास हम कराएंगे। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई गिनो देश में कितने ओबीसी हैं, गिनो देश में कितने दलित हैं, गिनो देश में कितने आदिवासी हैं, कितनी जनजाति हैं, गिनो ना। क्योंकि अगर गिनोगे नहीं तो मदद कैसे करोगे। अगर मुझे मालूम नहीं कि इस भीड़ में 100 ऐसे लोग हैं जो गरीब से गरीब हैं और मुझे मालूम नहीं कि इनके पेट में खाना भी नहीं जाता, इनकी खेती भी नहीं हो रही है, मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं है इनके पास। मान लो मैं यहाँ आई, इस भीड़ को मैंने देख लिया, मैं कहती हूँ कि मैं इस भीड़ के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और मुझे मालूम नहीं है कि इसमें 100 सबसे गरीब हैं जिनके पास कुछ नहीं है, पुश्तों से कुछ नहीं मिला। और मुझे मालूम नहीं है कि इस भीड़ में 200 बढ़ाई बैठे हैं और इनकी सुविधा के लिए अगर मैं एक ऐसा कार्यक्रम बना लूं, ऐसा स्कीम बना लूं जिससे इनको जो औजार हैं जो इस्तेमाल करते हैं इनमें सुविधा हो जाए, या इनकी कमाई बढ़ जाए, या इनके छोटे छोटे उद्योग ये खुद बना पाए। अगर मुझे मालूम ही नहीं होगा कि इसमें 100 बढ़ाई है, 100 गरीब है, 100 ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, तो मैं स्कीम कैसे बनाऊंगी, मैं नीतियां कैसे बनाऊंगी। मैं तो ऐसे बना दूंगी जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि समाज के किस हिस्से को सबसे ज्यादा जरूरत है या नहीं। फिर प्रतिनिधित्व कैसे होगा। बिहार में गिनती हुई 84% ओबीसी एससी एसटी निकले। अब आप देखिए, बड़ी बड़ी मीडिया की कंपनी है, इनके जो मालिक हैं इनमें से क्या 84% दलित, ओबीसी, एससी एसटी है? नहीं। फिर आप देखिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं, क्या इनमें प्रतिनिधित्व है? नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर? नहीं। सरकारी बड़ी बड़ी जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं सरकार के? नहीं। तो फिर हम एकता, हम सबकी तरक्की की बात कैसे कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं भाई गिनती करो, गिनती करोगे तो पता चलेगा। भाजपा वाले कह रहे हैं हम सबका विकास करेंगे लेकिन सबकी गिनती नहीं करेंगे। डर गए।
क्योंकि भाई गिनती करोगे तो सही मायने पे धरातल पे गहराई से काम करना पड़ेगा। इस देश की संपत्ति ये लोग अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को दे रहे हैं। ये इनकी संपत्ति नहीं है जो इनको जो जिस तरह से ये बेच रहे हैं इसे कौड़ियों के दाम पे। आप जितनी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां लें, सारों को देखिए, रेलवेज, BHEL, HAL, सबको देखिए, आज किसके हाथों में है? कल तक आपके हाथों में थी। कल तक आप कहते थे हमें इन कंपनियों में नौकरी दिलवाइए क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। आज किसके हाथों में है बताइए? देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे किसके हाथों में है? तो सब कुछ अडानी के हाथों में है। कौन है ये अडानी? कौन है? इस देश का गरीब है, इस देश का किसान है, इस देश का मजदूर है। कौन है और क्या बनाता है? एक जमाने में बड़े बड़े उद्योगपति टाटा बिरला होते थे, अभी भी है, लेकिन एक जमाने में आपको मालूम था कि भाई टाटा ट्रक बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, दांत मंजन कौन बनाता है? हम जब दुकान जाते हैं बर्तन कौन बना रहा है? कपड़ा कौन बना रहा है? आप जानते थे कि ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये काम करते हैं और ये हमारी सुविधा के काम है। जो बनाते हैं वो चीजें हमारी काम आती हैं। आज बताइए जी, अडानी अंबानी जी क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कोई बताएगा क्या बनाते हैं? कोई बताएगा कितने मजदूर काम करते हैं इनके लिए? कितने जॉब देते हैं आपको? कोई